Hello everyone. So this is your Divya ma'am from your MEPL and this video I am making for all my lovely CMA aspirants, CMA students जिनका एग्जाम अभी जुलाई टर्म में ड्यू है. तो भाई डरने का नहीं है. क्या हुआ, डर लग रहा है ना? हाँ मैम, डर तो लगेगा ही ना. अब एग्जाम्स में ज्यादा समय ही कहाँ बचा है और ऐसा लग रहा है ना टाइम बहुत तेज फास्ट फास्ट मूव कर रहा है. सिर्फ अब यहाँ से अगर हम देखें ना मैम, 1.5 महीना भी नहीं बचा है. इट्स नॉट इवन लेस देन 1.5 मंथ्स ड्यू फॉर अवर एग्जाम्स. और हमें ना बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं. क्या करें मैम, बताइए ना इसके लिए. और ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 2 का रिवीजन चालू किया तो लग रहा है ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स भूलते जा रहे हैं, ग्रुप 1 पे ध्यान दे रहे तो ग्रुप 2 भूलते जा रहे हैं, या फिर एक सब्जेक्ट चालू किया दूसरा सब्जेक्ट भूलते जा रहे हैं. गाइस calm down, टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल. ये बहुत ही नॉर्मल साइन है. आप कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट या रोबोट नहीं हो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपको याद रहने वाला है. तो आप जैसे ही एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, चेंज कर रहे हो, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल साइन कि आप जो प्रीवियस सब्जेक्ट है ना, वो आपको जो है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना, वो आप भूलते जाओगे. तो भाई इसे घबराना नहीं है. जैसे ही आपको ये फीलिंग आ रहा है ना, मान लो कि आप लॉ पढ़ रहे थे, अब लॉ पढ़ने के बाद आपने अचानक से कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया, 7-8 दिन तक वो प्रैक्टिकल पेपर किया, तो अब आपको लग रहा है लॉ का ये वाले चैप्टर का प्रोविजन हम भूलते जा रहे हैं. तो एक बार ना अपने दिल की संतुष्टि के लिए वो चैप्टर खोल के देख लेना. और खोल कर देखने के बाद मुझे इतना बताओ, खाली क्या आपको वो प्रोविजंस याद आ रहे हैं, कि आपको पहले से बेटर लग रहा है, कि आपको उसको दोबारा रिविजन करने में कम समय लग रहा है? सच्ची सच्ची बताना, कम लग रहा है कि नहीं? आंसर इज यस, कम लगेगा, क्योंकि दिस इज परहैप्स द 3rd डिग्री ऑफ रिविजन दैट यू आर डूइंग, है ना. और इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूं, आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप एग्जाम्स के एक दिन पहले रिवीजन करके नहीं जाओगे ना, पढ़े हुए चीजों को आप एग्जाम्स में नहीं लिख पाओगे. सो योर एंटायर रिवीजन बॉज पूरा बॉइल्स डाउन टू 1 सिंगल डेज रिवीजन. समझ में आ रहा है? तो अभी मैम करना क्या है? स्मार्ट स्टडी. एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको शेयर किया था, आई होप वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके पढ़ाई कर रहे हो. डेली एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, और एक सब्जेक्ट को कम से कम तब तक कर रहे हो जब तक उसका मेजर चंक कवर ना कर लो. एमटीपी आरटीपी सब कुछ करना है. एमटीपी हम लोग करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. इसके अलावा पास्ट ईयर का 3-4 पेपर करना है हमें सॉल्व, राइटिंग प्रैक्टिस करना है हमें, और टेंशन नहीं लेना है भाई. इस फेज को एंजॉय करके पढ़ना है. ऐसे मत बोलो व्हाई मी, व्हाई आई एम गेटिंग टेस्टेड, मेरे संगी क्यों इतना स्ट्रेस, मेरे संगी इतना पेंटल प्रेशर क्यों. आप अकेले नहीं हो भाई, आपके संग बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं. तो ये सब ख्यालात दिमाग से निकाल दो. दिस इज गोइंग टू पुल यू बैक. आप इस पीरियड को चेरिश करके पढ़ो कि वाओ हमें मौका मिल रहा है, इतना टाइम बचा हुआ है, हम अपने स्ट्रैटेजीज जो सेट कर रहे हैं, हम लोग अपने टारगेट्स को, हम अपने गोल्स को, डेली गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं. और अगर सेम डे, अगर आपने आज डिसीजन लिया कि आज आपको 3 से 4 चैप्टर करना था रिविजन, और अगर आपने 3 चैप्टर रिविजन कर लिया, सो जस्ट पैट योर बैक, वाओ मैंने कर लिया. तो सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढो, बाहर से नहीं. यू आर द पर्सन राइट नाउ हु कैन मोटिवेट योर सेल्फ. आप अपने आप को भी खुद ही मोटिवेट कर सकते हो, बाहर दूसरे जगह जाकर मोटिवेशन मत ढूंढो. यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. हजारों आपको यूट्यूब में प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पर आप इसका ज्ञान सुन रहे हो, उसका भाषण सुन रहे हो. इतना समय नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो. राइट नाउ योर फोकस शुड बी जस्ट योर स्टडीज. और आप जब पढ़ाई से ऊब जा रहे हो ना, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि इतने दिन में ना, हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होगा यू आर नॉट फीलिंग लाइक टू स्टडी, या आपको जो है ना फिजिकली आप वीक फील कर रहे हो, आपका बुखार आ गया, या फीवर से आप डाउन हो, या हेडेक हो रहा है. सो टेक अ ब्रेक, योर बॉडी नीड्स रेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो स्टॉप स्टडिंग अननेसेसरीली. ना बुक लेकर मत बैठे रहो. तो उस समय करना क्या है मैम, वो बताइए. करना ये है जो आपको अच्छा लगता है. आपको गाना सुनना है, लिसन सम सॉफ्ट म्यूजिक, डू सम चैंटिंग, या फिर एंगेज इन एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, टॉक टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. इवन यू कैन वॉच अ मूवी इफ यू फील लाइक. इसको करने के बाद ना माइंड एकदम फ्रेश हो जाना है, और फिर जो पढ़ाई करने के लिए किक मिलेगा ना, दैट इज टोटली अनपैरेलल्ड. यू विल गेट दैट एनर्जी बैक. तो उस एनर्जी के लिए हमें पढ़ाई करना है. और रिजल्ट्स के बारे में चिंता मत करो, इंसान का भरोसा नहीं, आप रिजल्ट्स का चिंता कर रहे हो. डू नॉट स्पेक्यूलेट वाउच अबाउट द रिजल्ट्स, क्या होगा, व्हाट इफ आई फेल. तो ये व्हाट इफ वाला जो है ना स्ट्रेटेजी छोड़ दो. आप अपना दी बेस्ट दो. चेरिश योर प्रेजेंट मोमेंट. हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने जो डेली टारगेट सेट किए, क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. कर पा रहे हो तो पैट योर सेल्फ, नहीं कर पा रहे हो रिवाइज योर स्ट्रेटेजी, रिवाइज योर गोल. बट ये मत सोचो पेपर टफ आएगा, कि पेपर में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फेल हो गए तो क्या होगा. वो सब आप छोड़ दो बाद के लिए. अभी आपको प्रेजेंट के बारे में फोकस करना है. एग्जाम्स में बैठना है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, और दी बेस्ट देखना है. विच is not under your control, so stop speculating about those things.
जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में सोचकर डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर स्टडीज। और अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? समझ में आ रहा है? दिस इज द टाइम विच यू शुड यूटिलाइज टू योर मैक्सिमम सो दैट यू कैन शेप योर करियर। आपका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है आज की आपकी स्टडीज के ऊपर। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वैसे पढ़ाई करो, जैसे आपको पता है एमईपीएल का टैगलाइन क्वालिटी एजुकेशन, तो आप भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो बुक्स के संग। क्वांटिटी मैटर नहीं करता कि इतने घंटे पढ़े उतने घंटे पढ़े। स्मार्ट स्टडी, इंटेलिजेंट स्टडी, क्वालिटी स्टडी। कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, पीछे मत पढ़ो, छोड़ दो, सारा कुछ उसी से नहीं आना है, तो उस तरह से स्मार्टली स्टडी करो, कोलू का बैल मत बनो। समझ में आ रहा है? तो अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे भाई, आप बहुत खुशी खुशी ना इंजॉय करके चेरिश करके पढ़ाई करोगे। सो आई होप आपको मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन मिला अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और प्लीज 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 पढ़ाई अच्छे से करो। बहुत ही जल्द हम आपके लिए बहुत सारा रिविजन सीरीज, एमटीपी सीरीज सब लेकर आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। आपको बस हमारे संग जुड़े रहना है, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्लियर? और आपको टेंशन लेना ही नहीं है भाई, एमईपीएल आपके साथ है, और कोई भी दिक्कत हो यू कैन कनेक्ट मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, I hope this works. Thank you.